महिला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान अग्रवाल कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी, जहां सिर्फ सिलेबस नहीं सपने भी पूरे किए जाते हैं। पिछले 31 वर्षों से गंगापुर क्षेत्र की बेटियों के भविष्य निर्माण में प्रयासरत। स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सामाजिक स्तरीकरण की आवश्यकता। सामाजिक स्तरीकरण की आवश्यकता। समाज में सामाजिक स्तरीकरण विभिन्न पदों की रचना करने के लिए योग्यता एवं क्षमता के आधार पर इनकी आवश्यकता होती है, और कोई भी पद अधिक जिम्मेदारी वाला है तो उसे कोई कम है, लेकिन सभी अपने अपने पदों के आधार पर दायित्व का क्या करते हैं, निर्वाह करते हैं, दायित्व का निर्वाह करते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक पद में ऐसे आदमी बिठाने होते हैं जो अपने पद के उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से कर सकें और निभा सकें, परिश्रम एवं लगन एवं कर्तव्य से उनकी पालना कर सकें। तो सामाजिक स्तरीकरण की जो आवश्यकता है, विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, पहला है विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए ठीक है, विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। दूसरी बात है पदों के आधार पर दायित्व निभाने के लिए, पदों के आधार पर दायित्व निभाने के लिए, दायित्व निभाने के लिए पदों के आधार पर दायित्व निभाने के लिए। तो ये है सामाजिक स्तरीकरण की आवश्यकता। अब है सामाजिक स्तरीकरण और स्तरीकरण और विभेदीकरण में अंतर। सामाजिक स्तरीकरण का उद्देश्य है विशेष परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्तियों से है, जबकि विभेदीकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसका विकास जानबूझकर योजनाबद्ध रूप से नहीं किया जाता। दूसरा है सामाजिक विभेदीकरण केवल व्यक्ति समूह में भिन्नता ज्ञात होती है। सामाजिक विभेदीकरण में केवल व्यक्ति समूह के बीच में भिन्नता ज्ञात होती है, जबकि स्तरीकरण में उच्चता और निम्नता के आधार पर स्तरीकरण किया जाता है। सामाजिक विभेदीकरण में इस समूहों का स्थायी होना आवश्यक नहीं है। सामाजिक विभेदीकरण में समूहों का स्थायी होना आवश्यक नहीं है। समूहों का स्थायी होना आवश्यक नहीं है। समूहों का जो है स्थायी होना आवश्यक नहीं है, जबकि स्तरीकरण में जो है उच्चता और निम्नता के आधार पर समूह का होना आवश्यक है। इसमें उच्चता एवं निम्नता के आधार पर समूह का होना आवश्यक है। ठीक है, इसमें समूह का स्थायी होना आवश्यक नहीं है। इसमें उच्चता और निम्नता के आधार पर समूह का होना आवश्यक है। चौथा जो पॉइंट है वो है सामाजिक विभेदीकरण है, वो आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर किया जाता है। आयु के आधार पर और लिंग के आधार पर किया जाता है। जबकि जो स्तरीकरण है उसमें स्तरीकरण का जो आधार है उसमें
जो है प्रतिष्ठा एवं भावना छुपी होती है। पक्षपात, इसमें स्थिरीकरण में क्या है, पक्षपात की भावना एवं सामाजिक प्रतिष्ठा, पक्षपात की भावना एवं सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा, पक्षपात की भावना एवं सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा से है इसका। दूसरी ओर स्थिरीकरण का जो आधार है पक्षपात की भावना और सामाजिकरण की प्रतिष्ठा से है। सामाजिक प्रतिष्ठा जिन्हें ज्ञात करना सरल नहीं है और ये एक जटिल प्रक्रिया है। ये क्या है, जटिल प्रक्रिया है। सामाजिकरण का संबंध उपयोगिता से है, जबकि विभेदीकरण का संबंध उपयोगिता से नहीं है। सामाजिकरण का संबंध किससे है, उपयोगिता से है, उपयोगिता से है, जबकि विभेदीकरण का संबंध उपयोगिता के आधार पर नहीं किया जाता, उपयोगिता के आधार पर नहीं किया जाता, आधार पर नहीं किया जाता, ठीक है। उपयोगिता इसका जो है सामाजिक स्थिरीकरण का संबंध किससे है, उपयोगिता से है, जबकि सामाजिक विभेदीकरण का संबंध है उपयोगिता के आधार पर नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट है छठा, सामाजिक स्थिरीकरण की तुलना में विभेदीकरण प्राचीन प्रक्रिया है। सामाजिक स्थिरीकरण की तुलना में सामाजिक स्थिरीकरण की तुलना में विभेदीकरण प्राचीन प्रक्रिया है। विभेदीकरण प्राचीन प्रक्रिया है, प्राचीन प्रक्रिया है, ठीक है। सामाजिक स्थिरीकरण की तुलना में विभेदीकरण प्राचीन प्रक्रिया है। तो ये है सामाजिक स्थिरीकरण और विभेदीकरण में अंतर। अब हम सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकार और स्वरूप की चर्चा करेंगे। सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकार एवं स्वरूप, सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकार एवं स्वरूप। सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकार व स्वरूप, ठीक है। सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकार एवं स्वरूप, जिसमें है पहला दास प्रथा। पहला कौन सा है, दास प्रथा। दूसरा है जागीरें, जागीरें। तीसरा है जाति प्रथा, जाति प्रथा। चौथा है खुला स्थिरीकरण, खुला स्थिरीकरण वर्ग, खुला स्थिरीकरण वर्ग। तो पहला है दास प्रथा। पहला कौन सा है, दास प्रथा। यानी कि दास प्रथा जो है असमानता का चरम प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें व्यक्तियों के कुछ समूह अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में इसका प्रचलन रहा है। दास प्रथा को परिभाषित करते हुए टीबी हाउस लिखते हैं कि यह व्यक्ति जिसे कानून और प्रथा दूसरे की संपत्ति मानते हैं, ये चरम अवस्थाओं को पूर्णतः अधिकारों से व्यक्तियों को वंचित कर दिया जाता है। इसमें प्रत्येक दास का एक स्वामी होता है और दास को स्वामी के अधीन रहना पड़ता है। दास को स्वामी के अधीन रहना पड़ता है और उसकी अधीनता को स्वीकार करना पड़ता है। दास ही
जो है स्वामी की, दास जो है संपत्ति का स्वामी नहीं होता है। संपत्ति का जो स्वामी होता है वो मालिक होता है और दास को उसके अधीनस्थ रूप से कार्य करना पड़ता है। दास अनिवार्य रूप से मात्र श्रम करता है। क्या करता है? श्रम करता है। दास प्रथा औद्योगिक व्यवस्था समान ही रही है। दास प्रथा के उदय के साथ साथ कुलीन तंत्र भी इसमें प्रकट होता है और दास हमेशा श्रम से ही जीता है। दास हमेशा क्या है? श्रम से ही जीता है। दूसरा है जागीरें। दूसरा कौन सा है? जागीरें। यानी कि जागीर प्रथा प्रचलन मध्यकालीन युग से ही रहा है, जिसमें प्रथा कानून मान्यता प्राप्त थी। जागीर प्रथा के 3 वर्ग थे, पादरी, सरदार और साधारण जन। पादरी, सरदार और साधारण जन। प्रत्येक वर्ग की जीवन शैली भिन्न भिन्न थी। सामाजिक संस्तरण में सर्वोच्च स्थान पादरियों का था और पादरी ही सर्वोच्च होते थे। उन्हें समाज में कोई पद, यानी कि समाज में जो पादरी है उनको नियमानुसार वो सर्वोच्च होते थे, लेकिन उन्हें उस समय चर्च के अधीन रहना पड़ता था। किसके अधीन रहना पड़ता था? चर्च के अधीन रहना पड़ता था। दूसरा है, ये तो हम पादरी की बात कर रहे थे। दूसरा है सरदार। दूसरा कौन सा है? सरदार। ये इनसे नीचे का पद होता है। और तीसरा है साधारण जन व्यक्ति। जो साधारण जन व्यक्ति जो है इनके अधीनस्थ रूप से कार्य करते हैं। ये उच्चता और निम्नता का क्रम जो है सामाजिक स्तरीकरण में देखने को मिला है। तो ये है, हम जागीरों की बात करते थे, यानी कि पहले राजा और महाराजाओं के जागीरें हुआ करती थी और जागीर में अधीनस्थ लोग उनके अधीन कार्य करते थे। ये उच्चता और निम्नता का जो क्रम है वो समाज के अंतर्गत देखने को मिला। तो कुल मिला के बात यह है, जागीर प्रथा 3 विशेषताओं का उल्लेख किया है कि प्रत्येक जागीरें की एक वैधानिक परिभाषा थी। उनके अधिकार और कर्तव्य, विशेष अधिकार दायित्वों का निर्वाह जो है निश्चित प्रस्तुति के अनुसार किया जाता था। जागीरों में स्पष्ट श्रम विभाजन भी पाया जाता था और जागीरें राजनीतिक समूह थी। जागीरें क्या थी? राजनीतिक समूह थी। तो पहले राजा और महाराजाओं के समय क्या हुआ करती थी? जागीरें हुआ करती थी। तो ये तो है दास प्रथा और दूसरा है जागीरें। तीसरा है जाति प्रथा। तीसरा कौन सा है? जाति प्रथा। यानी कि हमारे समाज को वर्ण व्यवस्था के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें जाति को खंडात्मक संस्करण में विभाजित किया गया कि जाति की सदस्यता जन्मजात होती है। जाति समाज का खंडात्मक विभाजन है। जाति में उच्चता और निम्नता का क्रम पाया जाता है। जाति अंतर्विवाही है। प्रत्येक जाति में एक वंशानुगत व्यवसाय होता है। जाति में खानपान संबंधी प्रतिबंध पाया जाता है और नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक जाति का एक राजनीतिक स्वरूप होता है। इसी रूप में जाति पंचायत उनके नियमों का क्या करती है? पालन करती है। जाति की सदस्यता पूर्णतः जीवन के लिए होती है। कोई भी व्यक्ति प्रयत्न के द्वारा जाति की सदस्यता को बदल नहीं सकता। जाति की सदस्यता को बदल नहीं सकता कोई भी व्यक्ति। एक है खुला सामाजिक संस्तरण स्तरीकरण। जो है खुला सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक वर्गों में पाया जाता है, जिसमें वर्गों में हमेशा उतार चढ़ाव पाया जाता है। सभी वर्ग समान नहीं होते, जिसमें उच्चता और निम्नता का क्रम पाया जाता है और वर्गों को लेकर एक में उच्चता हीनता की भावना पाई जाती है। वर्ग चेतनता पाई जाती है। सामाजिक प्रतिबंध पाए जाते हैं। वर्ग में जन्म का महत्व नहीं होता। वर्ग में सामाजिक संबंध और जो है अपने ही वर्ग तक सीमित होते हैं और एक अन्य वर्गों में निश्चित सामाजिक दूरी को बनाए रखते हैं। प्रत्येक सामाजिक वर्ग में उपवर्ग पाए जाते हैं और वर्ग की सदस्यता पूर्णतः अर्जित होती है। वर्ग के लोगों का जीवन जीने का तरीका एक समान होता है। वर्ग कम स्थिर है, वर्ग में परिवर्तन होता रहता है। वर्ग कम स्थिर है, वर्ग में परिवर्तन होता रहता है। तो यह है वर्ग में जो है खुला स्तरीकरण पाया जाता है। एक व्यक्ति दूसरे वर्ग में अपनी मेहनत के द्वारा, कला के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा आ सकता है और जा सकता है। ये है सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार और
स्वरूप। सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार और स्वरूप। अब हम अगले स्टेप में जो अध्ययन करेंगे वो है सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत। धन्यवाद।